एक जंगल में दुष्ट बिल्लू बिल्ला रहता था जो अक्सर पक्षियों के अंडे व बच्चे खा जाया करता था। वो बहुत ही मोटा और ताकतवर था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी ने बंटी कबूतर को खुशखबरी सुनाई। अजी सुनते हो, तुम पिता बनने वाले हो। सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कल ही डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है और बेड रेस्ट के लिए बोला है। ठीक है, फिर आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम घर में आराम करोगी और सारा काम मैं कर लूँगा। चाहे घर के बाहर का काम हो या भीतर का, मैं अकेले संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो, अपने और अंडे का ख्याल रखो। इसके बाद बंटी कबूतर घर के सारे काम अकेले ही किया करता था और टुनटुनी का बहुत ध्यान रखा करता था। एक दिन बंटी कबूतर दाने की तलाश में जंगल गया तो अचानक ही आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान आ गया। टुनटुनी घर में बैठे बैठे अपने पति की लौटने की प्रार्थना करने लगी। सुबह से शाम हुई और बंटी कबूतर का कुछ पता नहीं चला। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आए पर बंटी कबूतर नहीं आया। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बहुत से पक्षी को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ पक्षी तो घायल भी हो गए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह रोते रोते रात काटी और सुबह सुबह ही अपने पति की तलाश में जाने का निर्णय लिया। तोताराम ने उसे रोते देखा तो उसके पास आया। क्या हुआ टुनटुनी बहन, चिंतित लग रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे ही नहीं है। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। दरअसल कल अचानक ही मौसम में ऐसा बदलाव आया कि जिसके विषय में हम पक्षी भी अनुमान नहीं लगा सके, जिसके कारण हम पक्षी अपने घर का रास्ता ही भटक गए। इतनी तेज आंधी और तूफान था कि हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ उड़ाए ले जा रही थी। ऐसे में हवा के विपरीत दिशा में उड़ पाना असंभव हो गया था। मैं खुद आधी रात घर लौटा हूँ। भगवान, बंटी कबूतर सही सलामत हो। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी, तुम ऐसी हालत में क्यों परेशान होगी? मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंतिम बार मैंने उसे जामुन के पेड़ के पास देखा था, वहीं से उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम घर पर आराम करो। तोताराम ने बहुत समझाया पर टुनटुनी नहीं मानी और तोताराम के साथ साथ जंगल में बंटी कबूतर को पुकारने लगी। जामुन के पेड़ के पास उन्हें बुलबुल मिली। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? मेरे पति बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे नहीं। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है, कल बहुत तेज आंधी आई थी। हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी और सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। मेरे ख्याल से हमें पश्चिम दिशा में तलाश करना चाहिए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। धन्यवाद बुलबुल बहन। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस प्रकार वो तीनों मिलकर बंटी कबूतर को ढूंढने लगी और कुछ आगे जाने पर उन्हें कौवा मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन? मेरे पति बंटी कबूतर कल से घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम ऐसी हालत में तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बंटी कबूतर को ढूंढने चलता हूँ। धन्यवाद कालू भैया। पहले भैया बोलकर अपना बनाती है, फिर धन्यवाद कहकर पराया कर देती हो। चलो बहन, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें झाड़ी में बंटी कबूतर का पंख फंसा हुआ दिखाई दिया। ये तो मेरे पति बंटी कबूतर का पंख है। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। ये इलाका तो बिल्लू बिल्ले का है, वो पास ही में रहता है। अगर बंटी कबूतर उसके हाथ में पड़ गया तो मुझे अफसोस है कि अब तक वो जीवित नहीं बचा होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। बंटी कबूतर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वो बिल्ला कहाँ रहता है? मैं उससे अपने पति की जान की भीख मांगूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे भी खा जाए। मैं बंटी कबूतर के बिना अकेले संसार में नहीं जीना चाहती। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो परवाह करो। भगवान न करे बंटी कबूतर के साथ कुछ अनहोनी हो, पर यदि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी पड़ोसी पक्षी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम खुद को कभी अकेली मत समझना। चलो, उस बिल्ले का घर उस तरफ है। भगवान करे कि सब ठीक हो।
आगे जाने पर एक घर के बाहर एक बिल्ला दिखा और घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर टुनटुनी अपने आप को रोक नहीं सकी और बिल्ले के सामने पहुंच गई। दुष्ट बिल्ले, मेरे पति को छोड़ दे वरना। वे वरना क्या कर लेगी नन्ही चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा और रात को अपने दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट चिड़िया और कबूतर की दावत उड़ाऊंगा। तभी सभी पक्षी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आए। ये मत सोचना कि टुनटुनी चिड़िया कमजोर है तो तुम उसे डरा लोगे। हम चारों मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर कालू, तोताराम और बुलबुल तीनों बिल्ले पर टूट पड़े और टुनटुनी बिल्लू के घर का दरवाजा खोलकर अपने पति को आजाद कराया। बिल्लू बिल्ला की भली प्रकार मरम्मत करके वो सब टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँचे। मैं आंधी से उड़कर झाड़ियों में गिर गया और घायल हो गया। उसी का फायदा उठाकर बिल्लू बिल्ला ने मुझे अपना कैदी बना लिया। धन्यवाद भाइयों, आप सबने मेरी जान बचाई, वरना तो मैं टुनटुनी को दोबारा देख पाने